Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम MRI में जानेंगे MRI टर्मिनोलॉजी के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। अब MRI टर्मिनोलॉजी से पहले हमें कुछ जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसमें फ्लूइड्स भी होता है, फैट्स भी होता है और सॉलिड और गैसेस भी होते हैं। उनमें जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लाई है वो कैसे स्टेट है या कैसे प्लेस है उसके बारे में हमें पहले जानेंगे। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन न्यूक्लाई की मदद से ही हम MRI की इमेज फॉर्म कर पाते हैं, उनको अलग डायरेक्शन में मूव करा के अलग अलग फ्लिप एंगल देकर। तो फ्लूइड में जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लाई की बात करें तो उसके जो बॉन्डिंग है फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लाई के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो काफ़ी वीक भी नहीं होते हैं, बट जो उनकी मूवमेंट है वो फ्रीली होती है फ्लूइड के अंदर। देन बात करें हम फैट के, तो फैट के अंदर भी सेम केस होता है। फ्लूइड के जैसे बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो ईज़िली मूवेबल कर सकते हैं और जब हम फ्लिप एंगर के द्वारा उनको फ्लिप करवाते हैं तो वो ईज़िली हो भी जाते हैं। तो बेसिकली ये इसका एक तरह से मोटिव है समझाने का कि जब हम ग्रेडियंट कॉइल अप्लाई करते हैं किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए हाइड्रोजन न्यूक्लाई को, तो इन फ्लूइड में और फैट में वो अलग डायरेक्शन में ईज़िली हो जाते हैं। अनदर केस आता है सॉलिड का, जिसमें हमारे जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब हम ग्रेडियंट कॉइल की मदद से उनको मूवमेंट कराते हैं या उनकी डायरेक्शन को चेंज करवाते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सेम केस गैसेस का है, क्योंकि गैसेस में हमारा जो बॉन्डिंग होती है वो होती ही नहीं है हाइड्रोजन न्यूक्लाई की गैसेस की फॉर्म में। तो ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन न्यूक्लाई का कि फ्लूइड में कैसा बिहेव करता है, फैट में, सॉलिड में और गैसेस में। इसके बाद हम 3 टर्म सीखेंगे MRI की, जो हमें हाइड्रोजन न्यूक्लाई के बेसिस पे ही पता चलेगा कि उसका मीनिंग क्या है। अब 3 टर्म है हमारी हाइपर इंटेंस, हाइपो इंटेंस और आइसो इंटेंस। इन 3 टर्मों को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हाइपर इंटेंस है, हाइपर मीन्स हाई इंटेंसिटी, यानी कि जो हाई इंटेंसिटी वाला एरिया है जहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो हाई इंटेंसिटी में है, ज़्यादा मात्रा में है और वो मूवेबल है, जिससे कि हमें MRI इमेज में शो हो सके। तो ये बेसिकली हमारा जो हाइपर इंटेंस है, अगर ब्राइट कुछ दिखता है MRI इमेजेस पे तो वो उसको हम बोलेंगे हाइपर इंटेंस। वो अलग बात है कि फ्लूइड में हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लाई कैसा बिहेव करता है और सॉलिड में कैसा बिहेव करता है, या एक तरह से कह सकते हैं फैट में कैसा बिहेव करता है। वो अलग अलग करैक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी इमेज ले रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है T2 वेटेड और T1 वेटेड इनमें डिफरेंस करके, यानी कि इनके हम हेल्प लेते हैं TR का और TE का, यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन ऑफ और टाइम ऑफ इको की मदद से। सेकंड टर्म आती है हमारी हाइपो इंटेंस। हाइपो इंटेंस वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे लो इंटेंसिटी होती है, जो डार्क शो होती है हमारी MRI इमेज पे। यानी कि कोई भी इमेज है हमारी, कोई भी करैक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लेते हैं हम, या चाहे वो T2 वेटेड हो, T1 वेटेड हो या कोई और प्रोटॉन डेंसिटी इमेज हो, अगर कोई किसी MRI इमेज में डार्क शो होता है तो हम उसको हाइपो इंटेंस बोलेंगे। ये एक तरह से कॉमन टर्म यूज़ की गई है कि किसी भी इमेज में, MR की किसी भी इमेज में अगर सिग्नल ब्राइट दिखेंगे तो हम उसको हाइपर इंटेंस बोलेंगे और डार्क दिखेंगे तो उसको हम हाइपो इंटेंस बोलेंगे। तीसरी टर्म आती है हमारी आइसो इंटेंस। आइसो इंटेंस में मीडियम इंटेंसिटी आती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ना कम ना ज़्यादा, जो हमारा ग्रे शो होता है MR इमेज में। इसमें भी सेम यही बात है कि जो हमारी MRI इमेज है वो कोई भी MRI इमेज हो उसमें ग्रे कोई भी शो होता है कुछ भी,
चाहे वो टिश्यू हो या कुछ और कोई लीजन भी हो सकता है। इससे हम एक तरह से कॉमन आइडिया लगाते हैं किसी भी इमेज में। एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि ब्राइट होगा तो हाइपर इंटेंस, डार्क होगा तो हाइपो इंटेंस और मीडियम होगा तो आइसो इंटेंस। इससे हम एक बेस लाइन सेट करते हैं कि इस लेवल, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में या उस डिजीज़ में क्या हो सकता है। हाइपर इंटेंस कई बार फ्लूइड भी हो सकता है और हाइपर इंटेंस कई बार कोई लीजन भी हो सकता है। वो हम करैक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस की हेल्प से पता लगाते हैं कि उसका क्या नेचर है डिजीज़ का। वो अलग टर्म है। बेसिकली ये 3 टर्म हमें ध्यान रखनी है। अब हम इमेज की मदद से देखते हैं कि इसमें हम जो टर्म है वो कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि फर्स्ट इमेज देख सकते हैं, ये है T2 वेटेड इमेज। जो हम वेंट्रिकल देख रहे हैं सेंटर में, ये हमारे फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है जो हमें ब्राइट सिग्नल दे रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे हाइपर इंटेंस सिग्नल। CSF shows hyper intense signal in T2 weighted image, whereas in T1 weighted image you can see here it shows dark, so इसको हम कहेंगे hypo intense signal। और जो बात आती है हमारी PD की प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, तो इसमें हम जो सिग्नल है वो ब्राइट शो होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू T2 वेटेड ये लेस हाइपर इंटेंस शो होते हैं। सेम केस हमारा फैट का होता है। फैट हमारे ब्राइट सिग्नल देते हैं, बट वो करैक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाइपर और हाइपो इंटेंस किस में शो होता है। अब फैट के सिग्नल देखें तो T2 वेटेड इमेज में हाइपर इंटेंस शो होता है और T1 वेटेड में भी, बट जो इसमें ब्राइट सिग्नल है T1 वेटेड में ज़्यादा ब्राइटर शो होते हैं एज़ कम्पेयर टू T2 वेटेड इमेज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। और वाइट एंड ग्रे मैटर जो हमारे ग्रे शो होते हैं उसको हम आइसो इंटेंस बोलेंगे। तो ये बेसिकली एक कॉमन टर्म सेट की गई है सभी इमेजेस को देखकर कि उसको हम ब्राइट सिग्नल शो होता है तो उसको हम हाइपर इंटेंस बोलेंगे या हाइपो इंटेंस और आइसो इंटेंस। I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.